अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं मैं फिर से गाड़ी में बैठ गई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जनाब अली, एक ऐसी शख्सियत को मिलने जिनको आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने तमाम कॉमेडियंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और ख़ुद आपको पता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादातर इस तरह के शोज़ को होस्ट करने वाले लोगों को भी लोग बहुत कुछ कह देते हैं, कॉमेडियन कह देते हैं, भांड कह देते हैं, मरासी कह देते हैं। लेकिन ये जो शख्सियत हैं जिनके पास मैं जा रही हूँ, इन्होंने वक्त के साथ साथ अपने काम में मज़ीद निखार पैदा किया है और लोगों ने इनकी और ज़्यादा तारीफ़ की है। मैंने अगरचे इनके साथ बहुत कम काम किया, लेकिन फिर भी हम लोग एक किस्म के जो सोशल मीडिया या मीडिया के लोग हैं, हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उनके घर की सैर करवाऊं, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि वो अपने घर से ही काम करते हैं। आपको सिर्फ सेट दिखाई देता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि वो सेट दरअसल उन्हीं के घर पे लगा हुआ है और उन्हीं का घर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आफ्ताब इकबाल साहब की, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं और मीडिया पे भी छाए हुए हैं। और आपको पता है कि उनका नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, खबरदार एक्सप्रेस पे। अब आप देखा करेंगे, क्योंकि पहले आफ्ताब साहब ने क्या किया था कि उन्होंने खबरदार को छोड़ के आप न्यूज़ ज्वाइन कर लिया था। आप न्यूज़ के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो उनका ज़ाती चैनल है, जबकि वो उनका ज़ाती चैनल नहीं था। वो उसमें शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन वो उनका ज़ाती चैनल नहीं था। अब आप लोग मेरे साथ रहिए, रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी दूर वो रहते हैं, जगह एग्जैक्ट नहीं मैं आपको बताऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल है बहुत दूर। ये समझ लीजिए कि शहर से बहुत दूर वो रहते हैं। और ये सवाल मैं ज़रूर उनसे जाके पूछूंगी और इंटरव्यू भी जब आएगा तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जी तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रास्ता और आपको देखकर यकीनन बहुत हैरानी हो रही होगी कि ये किस तरह का इलाका है। थोड़ा रूरल एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, देहात नज़र आ रहे होंगे, टूटी फूटी रोड्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैंने जैसे कि जिक्र किया है कि आफ्ताब इकबाल साहब को वैसे भी अकेले रहने का और गोशा नशीनी का काफ़ी शौक़ है, इसीलिए शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर उन्होंने बाहर जाकर अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। उस फार्म हाउस पे पिछले कई सालों से वो रह रहे हैं। हालांकि उनकी जो फैमिली है वो वहाँ पे फार्म हाउस पे नहीं होती, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब और उनके वालिद साहब फार्म हाउस पे रहते हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि एक तो उनको वहाँ पर शहर से दूर, पोल्यूशन से दूर, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है, और साथ ही साथ आपको पता है कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं और जो सोशल मीडिया के सेट्स हैं वो सारे के सारे उनके अपने फार्म हाउस पर लगे हुए हैं और सारा दिन वो वहीं पर काम करते हैं। फिर उस काम के बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर बैठकर बोनफायर भी करते हैं। तो आज मैं आपको उनके घर के वो हिस्से दिखाऊंगी जो इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी के सामने रिवील नहीं किए। जी तो ये हम लोग आ गए आफ्ताब इकबाल साहब के घर, और ये उनका फार्म हाउस नंबर 1 है जहाँ पर आप उनका प्रोग्राम खबरदार खबरयार देखते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड ने हमें बताया कि आफ्ताब साहब ने मुझे वहाँ नहीं बल्कि अपना जो उनका घर है, यानी जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर बुलाया है। और ये जो फार्म हाउस है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और यहाँ पर सिर्फ सेट्स लगे हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ जो आफ्ताब इकबाल साहब का एक्चुअल फार्म हाउस है। लीजिए, गेट हमारे लिए खोल दिया गया है और साथ ही साथ मैं आपको इसकी पहले ग्रीनरी दिखाऊं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। और इतनी सख्त सर्दी है, जाड़ा है, उसके बावजूद ग्रीनरी आपको बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आएगी। तो क्या कमाल तरीके से इसकी मेंटेनेंस की गई है। ये है जनाब आफ्ताब साहब का घर, और उसके सामने इतना बड़ा ग्राउंड उन्होंने छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर वो वॉक करते हैं डेली तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और सामने आप लोग देख सकते हैं ये जनाब 2.25 एकड़ टोटल रकबा है, और इस रकबे के दरमियान में उन्होंने बनाया है अपना ये महल नुमा घर। और सबसे बड़ी बात ये कि इस घर की जो शेप बनाई गई है, जो इसको कॉटेज नुमा शेप दी गई है, वो मुझे बहुत खूबसूरत और पीसफुल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, साथ साथ देखते जाइए और बताते भी जाइए। तो अभी मैं आफ्ताब इकबाल साहब के फार्म हाउस पे आ चुकी हूँ। ये बेसिकली इनका स्टूडियो है, यहाँ से ये शूट करते हैं। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो भी उनका है। और देखें कितनी सर्दी है यहाँ पर। और अब हमें उन्होंने बैठने के लिए कहा है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा। इतनी ज़बरदस्त गार्डनिंग यहाँ पर हुई हुई है कि दिल चाह रहा है कि बस मैं बाहर टहलूँ और
वो आ रहे हैं, उसके बाद हम उनका इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू भी आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपके जो भी ख़यालात हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं और जो भी आपके सवालात हैं वो सब उनसे मैं पूछूँगी। मुझे जान तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ अंदर, क्योंकि ये है बेसिकली वेटिंग एरिया जहाँ पर हम लोगों ने उनका वेट करना है। और अंदर से आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत और कूजी है। क्या बात है भाई, कमाल है। ये सामने जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, ये स्टूडियो है जनाब ओपन माइक कैफ़े का। और यहाँ पर एक दो और प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड होते हैं। तो चलें आए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा दिखता है। और ये लें जनाब, आफ्ताब साहब का मैंने इंटरव्यू भी कर लिया और हो गई है शाम। अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब का इंटरव्यू, और वो भी आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही हो गई है शाम, और अभी मैंने रिक्वेस्ट की आफ्ताब साहब से कि जल्दी जल्दी मुझे अपने घर के डिफरेंट जो हिस्से हैं उनको एक्सप्लोर करें, मुझे दिखाएं कि क्या क्या है, कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपके फैंस देखना चाहते हैं कि आपकी जो रिहाइश है वो कैसी है अंदर से। ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने बाहर से इसको कैप्चर किया है, लेकिन आपका होम टूर बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बल्कि देखा ही नहीं होगा इस तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जिस दिन तुम आओगी ना, कि हम जब कोई पार्टी वार्टी करेंगे, यहाँ से ना ये आबशार है सारी, ये सारी पानी नीचे गिर रहा होता है। कमाल। अब ये देख रही हो, ये कनाल है, इधर आके देखो, ये कनाल है छोटी सी, लेकिन इतनी लाइट में आपको नहीं नजर आएगी। सर आ रहा है, ये देखें, ये जो है ना, ये कनाल है, यहाँ से पानी नीचे गिरता है और लाइट्स पड़ती हैं उसके ऊपर। वो किरचियाँ देख रही शीशों की? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रंग बिरंगा काम है। क्या बात है सर, एस्थेटिक सेंस की, ये क्रिएटिव, बिल्कुल। थोड़े थोड़े आइडियाज। अमेजिंग अमेजिंग। और आपको एक मज़े की बात बताऊं सर, मैंने अपना जो ड्रीम हाउस सोचा हुआ है ना वो ऐसा ही है। वहाँ पे लाउंज तो ऐसा ही है। अपना ड्रीम हाउस जरूर अता करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने ये सोचा हुआ था जब मैं काम किया करता था। जिन दिनों सर ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं इसके बारे में, ये आपने खुद यानी आयशा और उसकी फ्रेंड्स के, मेरी बड़ी बेटी, अच्छा अच्छा, उनकी इख्तराएं हैं। ये मस्जिद वजीर खान है, वो हवेली बड़ी ख़ास जो है ना, ये बड़ी लाजवाब पेंटिंग्स हैं, ज़बरदस्त। अच्छा ये किचन सर ओपन? दिस इज ओपन किचन। पीछे एक वेट किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये जनरल मीटिंग रूम। सर ग्रीन कलर आपका फेवरेट है क्या? क्योंकि क्योंकि अभी आपने जो पहना हुआ है वो भी ग्रीन है। ग्रीन इज माय मोस्ट फेवरेट कलर्स। तो सारे देखो नहीं कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। सर आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? तवा कीमा इज वेरी गुड। तवा कीमा या हरीसा, अच्छा जो है, बड़ा लाजवाब। बाकी
बड़ी लाजवाब चीज़ें, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं बेशक। जो वो आपकी पिक्चर्स गैलरी, जा तुम्हारा गाइडेड टूर तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया इंटरव्यू से। है ना सर? हाँ। ज्यादातर लोग तो ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं शौक से। अच्छा, ये आपकी गाड़ियां आपकी जीप्स, और सर वो ये मेरी शिकारी गाड़ी। हाँ सर, ये मैं आपसे सवाल पूछा। मेरा कहना ये है कि ये बस दरख्त पे नहीं चढ़ती, बाकी हर जगह चढ़ जाती। अच्छा बड़ी लाजवाब है सर, ये आपने खुद कस्टमाइज करवाई? ऐसी होती शिकार वाली गाड़ी जो होती है, कस्टमाइज्ड भी होती है। ये दरिया में से जिस तरह निकलती है ना, क्या बात है, वो लुत्फ आ जाता है। सर दरिया चढ़ा भी हो, हमारा अक्सर आना जाना होता है, तो दरिया सतलुज जी वो बेटाइमा चढ़ जाता है। अच्छा, पता नहीं चलता उसका। सर ये फौजी गाड़ी लग रही है? नहीं, फौजी नहीं है, इसका रंग वैसा है। तो इसके ऊपर जितने स्टिकर्स लगे हुए हैं सारे ये आर्म्स एंड एमिनिशन के। और सर वो सामने आपकी जिम? ये मेरा जिम है और टेबल टेनिस है। अच्छा, तो सर ये फिटनेस का राज है। अभी मैं पूछने वाली थी कि इतने साल हो गए आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। साल हो गए, आपको कुछ होता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहम करे। मतलब आप बिल्कुल फिट है, मतलब जैसे एक मैच्योरिटी आती है ना वक्त के साथ साथ, वो नहीं आई आप में। आप बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे पहले थे। मैं थोड़ा सा ये हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ इसलिए कि आदत हो जाती है। रखना भी चाहिए। ये ऊपर लाइब्रेरी है मेरी, गेस्ट रूम है, नीचे ये किचन है बड़ा जहाँ पर खाबे बनते हैं। इस साइड पे लेफ्ट पे जो वो है, अंदर जो किचन है ना, वो तो बड़ा तुमने देखा है, बड़ा बर्गर टाइप किचन है जहाँ पे ओवन्स हैं और इस तरह। अच्छा, सर वॉक करने का टाइम मिलता है आपको? हाँ, इसके लिए तो मैं निकाल लेता हूँ। घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। फार्म हाउस के अंदर ही वॉक कर लेते होंगे? ट्रेडमिल पे करता हूँ, या फिर इसमें ट्रेडमिल पे ज्यादा होती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, मैं कोई एक तो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक बाकायदा वॉक का ट्रैक बनाऊंगा। ठीक। सर आपने कहा कि जीप भी फौजी नहीं है, लेकिन मुझे लग रही है, और आपकी जैकेट भी लग रही है। ये कैमोफ्लेज है, फौजी इज कैमोफ्लेज ना। ये शिकार के लिए, जब ताकि परिंदे को, जानवर को पता ना चले कि ये बंदा आ रहा है, क्योंकि ये वहां घुल मिल जाते। कैमोफ्लेज का मतलब यही है। तो ये खालिस हमारी शिकारियों का ये सिग्नेचर है। क्या बात है सर। क्योंकि मुझे शिकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है। अच्छी बात है, ना ही हो तो अच्छा। 2.25 एकड़? हाँ, 2.25 एकड़। ये वो जिसमें खबरयार होता है, खबरदार, वो जो बड़ा स्टूडियो है, वो इसके अलावा है। ठीक ठीक ये ठीक। तो छोटा स्टूडियो है जिसमें ओपन माइक कैफे और दूसरे शोज होते हैं। मेरी वार्डरोब है, वो मेरा पूल है। अच्छा, पूल। ये अपने स्टेप्स देख के आना। जी जी। पूल बनाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो है ना, बड़ा कमाल का ये होता है। मेंटेनेंस करना सबसे मुश्किल काम। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता मेंटेनेंस में। इसके अंदर केमिकल्स डलते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्लीनिंग होती है, नेट क्लीनिंग होती है। सर कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आज तक कितनी गंदी मछलियों से आपका पाला पड़ा? ओहो, लातादाद। जान कैसे छुड़वाई? लिव इन अ सेसपूल। हमारी सोसाइटी में अल्लाह ताला बस रहम करे हम लोगों पर। जान नहीं, आप बस विड्रॉ कर दें।
मैं खामखा, क्योंकि और काम अगर आपके पास अच्छे हैं ना करने को, तो फिर आप विड्रॉ करें, आप झंझट में ना पड़े, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी इज द की नोट। बेशक, इंडीड सर। और सर ये क्या लाइटिंग के लिए है? लाइटिंग कौन सी? ये ऊपर, ये नहीं, देखिए ये इसके साथ जो है ना, इसमें पर्दे हैं। आई सी। जब खवातीन ने करनी है स्विमिंग, बिल्कुल ठीक, बच्चों बच्चियों ने करनी है स्विमिंग, तो उस वक्त फिर ये हर तरफ से वो कर दिया जाता है, चार दीवारी कर दी जाती है पर्दे की। सर बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड है आपका, मतलब आपने एक एक चीज को ऐसे डिजाइन किया हुआ जैसे आप खुद डिजाइनर हैं। अब ही हो गया मैं नहीं। सर जब आपके पास ये घर नहीं था तो क्या ऐसा घर आप इमेजिन किया करते थे या सोचते थे? ऐसा ही घर इमेजिन किया करता था। जिन दिनों मैं उस डन में रहता था ना, जी जी, 14 साल वो जो छोटे डन में गुजारे हैं, तो मुझे कोई फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसे ही। सही। Nothing much has changed. अच्छा, तो यानी वो जो सरिये वाली बात लोग करते हैं वो गलत करते हैं? नहीं, वो सरिया उन्हें सही लगता है, नजर सही आता है, वो मैं समझा नहीं पाता। एक होता है रिक्लूस, एक होता है एरोगेंट। रिक्लूस होता है विड्रॉन, मिलता ही नहीं, आता जाता नहीं है। आना है जिसने, आ जाओ, मैं सुस्तुल वजूद आदमी हूँ यार, यहीं पे आ जाओ। यार ये कैसा प्राउड आदमी है, हमें से बुला रहे हैं सब इतने शौक से ज़ौक से। तो फिर वो महफिलें भी नहीं रही, वो जो गिटार वाली रात को शाम को वो लंबी चौड़ी महफिलें होती, बिल्कुल। वो ये सन 2000 के बाद से ना बड़ी कल्चरल चेंजेस आ गई। तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, कंटेंट, माशाल्लाह। मेरे चंद दोस्त हैं, बहुत थोड़े। सर मैंने आपकी पर्सनालिटी में ये चीज जज की है कि ना आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बहुत भरा हुआ है। बंदे के अंदर उस ग्रेटिट्यूड की वजह से मुझे लगता है ये सब कुछ है। अल्लाह का, मैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल। अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम है कि उसने मुझे स्पिरिचुअलिटी की नेमत से नवाजा। स्पिरिचुअल जो बंदा नहीं है वो इनकम्प्लीट है। यू आर राइट सर। ये मेरे अब्बा का कमरा है। स्पिरिचुअलिटी से याद आया, मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है वो जफर इकबाल साहब, ये जो गुंबद के बिल्कुल नीचे है, वो जो ऊपर गुंबद है ना, बिल्कुल नीचे ये वाला रूम, दिस इज माय डैड्स रूम। अंदर से उन्होंने इस वक्त पर्दा वर्दा क्योंकि सो रहे होंगे ताकि बाहर से लाइट ना जाए। अल्लाह ताला आपको इसमें रहना नसीब करे और सारी खुशियां दे, जो भी आप चाहते हैं। छोटी मिट्टी के बर्तन, हाँ सर, उसका जो अरोमा होता है ना वो बड़ा ही कमाल होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मिट्टी की जो खुशबू है बहुत पसंद है। अच्छा अब ये देखें, ये जिस पाथ पे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर भी देखें क्या जबरदस्त डिजाइनिंग की गई है। इसको कहते हैं छोटी बजरी, है ना? हाँ, ये चिप्स जो होता है ना, चिप्स इसको ग्रिट भी कहते हैं शायद जी। ये अपना ताकि पैर इसके अंदर धस ना जाए। ओके, स्टाइल का स्टाइल। और यहाँ पर है जी मूड़ा स्टाइल, और यहाँ पे आप बोनफायर कर सकते हैं। क्या बात है, रोजाना करते हैं, रोजाना करते हैं, आज भी करेंगे। और आज क्या है डिश में? नहीं, आज डिश में नहीं, बोनफायर वो तो बारबेक्यू है। बारबेक्यू इज ऑलवेज ऑन द पार्टी। जब घर वाले सारे इकट्ठे हो वीकेंड, तो उसमें फिर सेफ खाना होता है बारबेक्यू, और फिर ये बनाता भी बहुत शानदार है। कबाब, सीख कबाब बड़ी स्पेशलिटी है इसकी, तो कमाल। यहाँ मैं खुद कुकिंग भी करता हूँ। इसमें एक स्टैंड रख देता हूँ लोहे का, अच्छा, उसके ऊपर रखता हूँ कच्ची हांडी। अच्छा, इसके ऊपर, और फिर साथ गप लग रही होती है और साथ आलू कीमा बन रहा होता है। क्या बात है। कच्ची हांडी, लकड़ी की आग और देसी घी की खुशबू। आजकल के लोग तो खासतौर पे लड़कियां तो खाती ही नहीं है देसी घी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते ना, बच्चे देसी मुर्गी, देसी घी, देसी अंडा, उससे भागते हैं कि इसमें अजीब सी हुमक आती है उन्हें, तो हमें वो पसंद। सर यहाँ पे इतना बड़ा फार्म हाउस है, एक चीज की कमी मुझे लगी है कि पोंड नहीं मैंने कोई देखा जहाँ पे आपने डक्स रखी हो। मैं डक्स का कोई बहुत शौकीन नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने सारी उम्र डक्स मारी हैं मुंह से। हाँ, आप तो शिकारी हैं। मैं डक्स कैसे रखूं? सही, ऐसे ही जैसे तीतर पालने शुरू कर दो। सही। मैं तो सारी उम्र इनका कल्प्रेट रहा हूं, मैं गिल्टी रहा हूं, लेकिन अब मैंने शिकार छोड़ दिया, बाय द वे। एंड दिस इज अ मैसेज आल्सो फॉर द यंगस्टर्स
कि शिकार में कुछ नहीं पड़ा, बेकार काम है ये। एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे अगर हो ना कि आपका महकमा इसको वाकई हार्वेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करे, क्योंकि परिंदे जब हद से बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे को खाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल हार्वेस्टिंग करें, हंटिंग करवाएं। लेकिन जो अन्नी मचा रखी है यहाँ सस्ती बंदूकें, बड़ी फेटल बंदूकें लेकिन सस्ती आ गई, पहले बहुत महंगी होती थी, हर एक के पास नहीं होती थी। दूसरा ये जो महकमे के अंदर काली भेड़े हैं, हमारे हर महकमे में अटा पड़ा है, हर महकमा इसमें बहुत ज्यादा है। ये फिर पैसे लेके शिकार करवाते हैं। सही। और मुझे तो ये भी पता है कि कौन कौन करवाता है, और किसी भी दिन अल्लाह ने चाहा मेरा ध्यान उधर पड़ गया, मुझे टाइम मिल गया तो आप राज खोल देंगे। तो मैं एक एक राज फाश करूंगा। और फिर आजकल तो मेरा दोस्त इसका मिनिस्टर बन गया, वो बड़ा शानदार आदमी है, शमशान बुखारी। टाइम ना उसे मिल रहा है ना मुझे कि हम बैठ के इस महकमे की फलाह के लिए कुछ करें, लेकिन इज अ वेरी फाइन पर्सन, एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं उससे भी तवक्को करूंगा कि वो इस महकमे को ठीक करके जाए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में मैं नाम तो नहीं लूंगी कि एक सहाफी थे जिन्होंने अपनी जीप के ऊपर जो है ना बहुत सारे वो बर्ड्स लगाए हुए थे। वो उसको डिनाई करता है, वो कहता है कि ये ऐसा है नहीं जैसा। और चूंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसके अंदर गुंजाइश बड़ी है गटर की। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं, जब एक बंदा कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, राइट, कोई गवाही नहीं है, लोगों का गवेड़ है, लोगों का अंदाजा है। आप इमरान की बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान की, मैं उसे जानता हूँ जाती तौर पे, वो अपराइट आदमी है, शिकार का शौकीन बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने शिकार के दौरान उससे ज्यादा स्क्रूपलस और बाउसूल बच्चा किसी को नहीं देखा। जबरदस्त। तो वो जो अगर कह रहा है तो हुस्ने ज़न का तकाजा है, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि एक बंदा कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, बिल्कुल ठीक, तो आप माने कि जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते आपने उसकी बात माननी है। बिल्कुल ठीक, हुस्ने ज़न का तकाजा ये। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट ऑफ लक। और अल्लाह करे कि आपका अब जो ये प्रोग्राम है ये बुलंदियों को, वो जो कहते हैं शोहरत की बुलंदियों को भी छूना तो क्या, उससे भी आगे निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज ऑलरेडी बीन वेरी वेरी काइंड। बेशक, इंडीड सर। बोनस है, जो कुछ हो अता करता है वो बोनस।